चेहरे पे लंबी दाढ़ी और सफ़ेद कुर्ते में ये बंदा कोई मौलवी नहीं है, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है। पर विश्वास नहीं करेंगे भाई, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए और पीएचडी भी है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के वक्त उनके मन में एक बात आई, इंजीनियर बन के दुनिया में तो चल जाऊंगा, फिर मौत के बाद क्या होगा। बस मैं इसलिए इंस्पायर हुआ कि मैं इतना सारा पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह, ये तो दुनिया के लिए हो गया, तो मरने के लिए मैं इंस्पायर हो गया और ये लेवल में आ गया माशाल्लाह जी। फिर क्या था, शर्ट और जीन्स वगैरह की जगह में ये लिबास आ गए। अल्लाह के खौफ से उन्होंने अपने को सुन्नत के लिबास में डाल लिया। एयर कंडीशन यानी एसी का बहुत उम्दा इंजीनियर है हैदराबाद के रहने वाले डॉक्टर इमरान। दुनिया भर के 10,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स को ये पढ़ा चुके हैं। 13 मुल्क घूमे और हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा इन्हें स्पेनिश, फ्रेंच ये सब भाषा आती है। केएससी न्यूज़ ने उनसे ख़ास बात की, आइए सुनते हैं उनसे क्या बातचीत हुई। हेलो, केएससी के इस खास प्रोग्राम में सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स है वो देखने में तो एक मौलाना है, पर विश्वास नहीं करेंगे भाई, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए और पीएचडी भी है, तो बेसिकली डॉक्टरेट है। देखने में तो लगते मौलाना, पर 13 देशों में काम कर चुके, दुनिया की 13 देशों में ये काम कर चुके अपने फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में। एसी में बेसिकली वो एयर कंडीशनिंग में रिसर्च किए हैं और साथ साथ ये कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाते। अराउंड 10,000 इंजीनियर्स को ये कम्युनिकेशन स्किल भी सिखा चुके। तो हमारे साथ है हैदराबाद के रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, हमें प्रोग्राम में स्वागत है। हैदराबादी में मुझे 2 वर्ड आता है, एक नक्कू और एक बैंगन में मिला देंगे, बाकी तो कुछ आता ही नहीं मेरे को। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माशाल्लाह, मैंने जो है ना अपनी पढ़ाई, जैसा भाई बताए हैं कि बीटेक मैकेनिकल से हूँ मैं, एमटेक HUAC किया हूँ और पीएचडी एयर कंडीशनिंग में किया हूँ और करीब 10,000 इंजीनियर्स को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। कम्युनिकेशन जी, कम्युनिकेशन भी पढ़ाया हूँ। कम्युनिकेशन के करीब 10,000 स्टूडेंट्स हैं और जो सेंट्रल एसी की डिज़ाइन होती है उसके भी करीब 3,000 इंजीनियर्स को मैंने डिज़ाइन में आएंगे। जैसे मैंने बताया था, आपको देखने में मौलाना लगता है, ये चीज़ लोग बताते हैं, इसे देखने में तो इंजीनियर्स नहीं लगता आपको, मतलब जो स्टीरियोटाइप है, मैं ये भी कंट्रोवर्सी हो सकता है, मैं ऐसे कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ। एक स्टीरियोटाइप है भाई, जो दाढ़ी में कुर्ते में होते वो इंजीनियर्स नहीं तो मौलाना होते, ये कभी आप फेस करते हैं? जी, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि मैं कभी कोई सेमिनार्स में जाऊं तो सब जने ये समझते कि कुछ बयान देने आ रहा हूं, लेकिन व्हेन आई स्टार्ट टू इंटरेक्टिंग विद देम इन कम्युनिकेशन, दे यूज्ड टू सी एंड इंस्पायर मी अ लॉट। द वे हाउ आई इंटरेक्ट विद द पीपल, दे सी एंड दे से माशाल्लाह, he is awesome like that. So that's the thing. So are you being comfortable being called as maulana or engineer? Alhamdulillah, I'm comfortable in both of the thing. Okay. Alhamdulillah, as a yes. ओके, सो डॉक्टर साहब ये बताइए, आप दुनिया की 13 देशों में काम कर चुके हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? ये जैसे ये दाढ़ी में, टोपी में आप गए एज ए इंजीनियर, उनका रिएक्शन क्या था? स्पेशली आप वेस्ट अफ्रीका में काम किए। वेस्ट अफ्रीका में किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ और बहुत सारे कंट्री गया हूँ। रिएक्शन तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में आपकी इज्जत है जी। सबसे बड़ी चीज़ मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है, आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं और यू गेट रेस्पेक्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपकी पूरी दुनिया में इज्जत होगी अगर आपके पास नॉलेज है और आप एक्सप्रेस कर सकते। तो ये दाढ़ी, टोपी, ड्रेस, कोई मतलब ये सब कोई मैटर नहीं करता? कोई मैटर नहीं करता जी। इफ यू पोजेस नॉलेज यू कैन एक्सप्रेस। तो ये आपका जो लिबास है, ये आप बेसिकली इंजीनियर है, ये कब से शुरू हुआ? पहले से ही था इंजीनियरिंग के बाद? नहीं, मैं इंजीनियरिंग में जैसे दाखिल लिया, वहाँ से मैंने अपनी लाइफ चेंज हो गई। मैं बहुत अच्छे लड़कों के साथ रहता था, उनसे साथ रह के मैंने सीखा। किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस लिबास में आने के लिए? बस मैं इसलिए इंस्पायर हुआ कि मैं इतना सारा पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह, ये तो दुनिया के लिए हो गया, तो मरने के लिए मैं इंस्पायर हो गया और ये लेवल में आ गया माशाल्लाह जी। तो आप जहाँ मतलब काफ़ी सारे देश घूम चुके, ये भी बता रहे थे आपको स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेज आता है, तो ये सब कहाँ से कैसे सीखा? जैसे मैं भी बाहर रह चुका हूँ, पर 4-5 साल में चेन्नई में रहा, 4 सेंटेंस की बाहर कुछ नहीं सीखा मैं, तो आप ये सब फ्रेंच और ये कैसे सीख लिए? माशाल्लाह, मैं जहाँ भी जाता था
मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, ये सब अल्लाह की तरफ से है। तो मैं जहाँ जाता था वहाँ पे बोलना शुरू करता, जैसे फ्रेंच में कमो सावा सावा भी कमत थपेल जेमा पेल इमरान, जहाँ जाता था हर एक से ट्रैक क्या बोले ये तो बताइए कमो सावा मतलब आप कैसे हैं, सावा मतलब हाँ बस अच्छे है, कमो तो तपेल मतलब उसका मतलब ये है कि आपका नाम क्या है, जेमा पेल इमरान मतलब मेरा नाम इमरान है। जी जी। तो ये गौर मैकेंजी और मैकेंजी ये जर्मन होता है शायद ना? जर्मन का तो मेरे को नहीं पता, फ्रेंच पता है। ऐसे कितने लैंग्वेज आते हैं आपको? माशाल्लाह मैं अरबिक स्पीक कर ले सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की तेलुगु लैंग्वेज है वो स्पीक कर सकता हूँ सबसे नी पैर एम्प्टी या जी जी ये बोल सकता हूँ। और सबसे इंग्लिश तो माशाल्लाह आई कैन स्पीक एट एनी एक्सटेंट। तो अरबिक आपको फ्लुएंटली आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेते हैं। जी, बोल लेते हैं। और बाकी स्पेनिश और थोड़ा थोड़ा सा आता है। और उर्दू तो माशाल्लाह उर्दू तो हमारी मादरी ज़बान है। तो बेसिकली आप इंजीनियर है, इसके बावजूद भी आप कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। जब मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया गया तो मैं देखा कि हमारे बच्चे जो है ना बहुत सारे नॉर्मल जॉब्स कर रहे, ऑड जॉब्स कर रहे थे, तो उनके लैग बिहाइंड था कम्युनिकेशन। सो फ्रॉम दैट आई थॉट दैट कि हम जो है कम्युनिकेशन पे अगर मेहनत करें हमारे बच्चे तो कल जाके बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। ये इंडियन बच्चे की बात कर रहे हैं? हाँ इंडियंस की बात कर रहा हूँ। तो वो उससे मैं इंस्पायर होकर फिर जब इंडिया वापस आया तो मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देना शुरू किया और उसकी वजह से माशाल्लाह करीब 10,000 बच्चों को अभी तक पढ़ा चुका हूँ। तो आपका कहने का मतलब है इंडियन बच्चों में नॉलेज होता है, एनालिटिकल नॉलेज वगैरह होता है, बस कम्युनिकेशन की वजह से कहीं पीछे पड़ जाते हैं। जी कम्युनिकेशन की वजह से वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जी अच्छा। तो आप बेसिकली क्या सिखाते हैं? इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट? इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अच्छा। अभी कितने बच्चे पढ़ा चुके हैं आप? करीब 10,000 पढ़ा चुका हूँ और सेमिनार्स में करीब लाखों के स्टूडेंट्स को सेमिनार दे चुका हूँ। तो बच्चे को ये परेशान नहीं होता भाई कोई मौलाना हमें इंग्लिश सिखा रहा है, क्योंकि बेसिकली तो मौलाना को हदीस और कुरान सिखाना है, ये मौलाना इंग्लिश सिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में भी काम कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं और क्या कंपनी वगैरह आप बता रहे थे, तो हैदराबाद बेस्ड है क्या और क्या काम करते वो? मेरी छोटी सी कंपनी है अल इमरान टेक्नो सोल्यूशन के नाम से, जो हम लोग सेंट्रल एसी डिज़ाइन करते हैं। आप मेनली आप देखते होंगे एयरपोर्ट्स वगैरह में इसका डिज़ाइन होता है, इसका डिज़ाइन इंजीनियर हूँ मैं। और अबू धाबी में भी करीब में ये काम कर चुका हूँ। मेरे अंडर 2000 लोग काम करते थे। तो मैं इतने बड़े पोस्ट पे काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये डिज़ाइन पे आपको बहुत हैंडसम सैलरी रहती, इंडिया में भी पूरे वर्ल्ड में आपको सैलरी मिलती है। ये पूरी डिजाइनिंग जो होती है प्लांट एसी पे होती है, जो सेंट्रल एयरपोर्ट की सेंट्रल एसी तो बड़ी काफी बड़ी बात होती है। जी एयरपोर्ट की सेंट्रल एसी, वैसे हर सेंट्रल एसी का हम डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा। जी इसके बाद भी इतने मतलब काफी मतलब बहुत अच्छा करियर है सेंट्रल एसी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद भी आप कम्युनिकेशन, ये क्यों? पैसे की वजह से या कुछ और रीजन है? मैं ये चाहता हूँ कि वी हैव ए वेरी बिग आर्ट, हमारे पास इतना बड़ा आर्ट है, इसके साथ मेरे पास ये भी आर्ट है। आई जस्ट वांट टू यूटिलाइज बोथ द आर्ट्स। ये भी आर्ट हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे को टीचिंग फील्ड में लाने वाले मेरे वालिद साहब हैं। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि आप बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बेटे अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं तो दुनिया को एक्सप्रेस करो, हमारी इंडिया को डेवलप करने के लिए मेहनत करो। तो मैं इसीलिए ये फील्ड में आ गया। ऑलरेडी दुबई मेरा जॉब छोड़ने की वजह भी मेरे फादर है। मेरे फादर बोले आप तो हैंडसम सैलरी पे वहाँ काम कर रहे, लेकिन हमारे यहाँ के लड़कों को कौन पढ़ाएंगे, यहाँ के कौन हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएंगे। तो मैं मेरे वालिद साहब से इन्फ्लुएंस होकर मैं वापस आ गया और मैं स्टार्ट किया और बहुत मेहनत किया इस पर, और आज ये नतीजा है। तो अभी आप एक तो कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा रहे हो, ऊपर से इंजीनियरिंग की काम कर रहे हैं, दुनिया भर घूम रहे, अभी असम आए, तो वो टाइम कैसे मैनेज होता है? फैमिली को टाइम देते? जी देता हूँ माशाल्लाह, फैमिली को टाइम देता हूँ। तो मैं क्योंकि ये भी काफी मतलब सीखने लायक है वो टाइम मैनेजमेंट जो है। जी मैं टाइम मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि जैसा कि टाइम मैनेजमेंट डेली 24 आवर्स होते हैं ना, जिसमें से मैं अक्सर 5 घंटे सो पाता हूँ। अच्छा। तो रेस्ट ऑफ द टाइम 19 आवर्स आई स्पेंड विद माय फैमिली एंड फॉर माय करियर एंड फॉर द करियर ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स, एंड दैट द थिंग आई यूज्ड टू डू विद दैट। तो आपका एक है अल इमरान टेक्नो सॉल्यूशन और दूसरा कम्युनिकेशन का कुछ अल इमरान के नाम से अल इमरान इंस्टीट्यूट। ठीक है भाई, तो इमरान साहब हमसे बात किए और आप काफ़ी इंस्पायरिंग हैं, आपको देख के हमारे बच्चे और ऑडियंस भी काफ़ी इंस्पायर होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, हैदराबाद के रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद इमरान। अगले प्रोग्राम में किसी और एक मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।